आओ जी, अब हम आ गए अपने 60th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं S और B are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On the 31st of March 2021, after closing the books of accounts, the capital stood rupees 4,80,000 and 6 लाख। मैं पहले इतनी बात आपको हिंदी में समझाता हूं। S और B दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2021 को बुक्स बंद करने के बाद उनका कैपिटल 4,80,000 और 6 लाख रुपए है। कितना बेटा, 4,80,000 और 6 लाख रुपए है। ऑन द 1 मई को सिमरन इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल से निकाल के ले गए थे। ऑन द 1 अक्टूबर सिमरन विड्रॉ 240 हर कैपिटल एंड बीबल इंट्रोड्यूस 3 लाख। ठीक है, पहले मैं इतनी बात जरा आपको डायग्रामेटिकली प्लॉट करके दिखा दूं। ये है भैया हमारे पास 1 अप्रैल 20, ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। कौन कौन पार्टनर है, S और B। ये हमारे पास 1 मई है और ये हमारे पास 1 अक्टूबर है। 31 मार्च को उनका कैपिटल कितना है बेटा, 4,80,000 और यहां कितना है, 6 लाख रुपए इसका है। 1 मई को कब बेटा, ऑन द 1 मई 20 सिमरन इंट्रोड्यूस 1,20,000। सिमरन ने 1,20 डाले थे प्लस, और बीरबल ने 60,000 निकाले थे। 1 अक्टूबर को कब बेटा, 1 अक्टूबर को सिमरन विड्रॉ 240, सिमरन ने 240 निकाले थे और इसने 3 लाख रुपए डाले थे। ये सुनो, क्या इतनी बात समझ आती है? इसके बेसिस पे उल्टा सॉल्व करते हुए क्या आप ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। 480 में 240 ऐड करो और माइनस कर दो 120, तो जरूर साल की शुरुआत में इसका कैपिटल कितना रहा होगा, 6 लाख। 6 में 20 ऐड करें 720, 720 में से 240 गए तो तभी तो साल के आखिरी में कितना बच रहा होगा, 480। यस और नो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्लियर है? उसी प्रकार से 660 माइनस 300, जरूर साल की शुरुआत में इसका कैपिटल कितना रहा होगा, 360। 360 में से 60 निकाल लिए, 3 लाख। 3 में 3 और जोड़े तभी तो साल के आखिरी में कैपिटल कितना आ रहा होगा, 6 लाख। यदि आप क्वेश्चन को बेटा लाइन वाइज पढ़ते चले जाओगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। ये मैंने हाथ पैर ही तो चलाए हैं। यदि मैं 4 लाइन पढ़ के आगे चल देता और आखिरी तक जाके मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता। अब मुझे क्वेश्चन पूरा याद हो गया जी। एस और बी पार्टनर है जिनकी पीएसआर कितनी है, 3:2। भाई साहब मैडम ना गदगद हो जाएगी, खुश हो जाएगी यदि उसने आपके ऐसे वर्किंग नोट्स देख लिए कि बच्चे ने क्वेश्चन को रीड करके इंटरप्रिटेट किया है। मुझे आप क्वेश्चन करने तो आपको कोई भी सिखा देगा, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ लो आपको सिखा दिए जाएंगे, पर ऐसे ड्रॉ करना, ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन को समझना, ये कहीं कहीं होता है। ठीक है, तो ये कितना है, 480 और 6 लाख। इसने अक्टूबर में 240 निकाले थे और मई में 120 डाले थे, और बीर ने 60,000 मई में निकाले थे और 3 लाख अक्टूबर में डाले थे। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, पहली 4 लाइनें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ एट अ रेट ऑफ 6% देना चाहिए। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन ओमिटेड, देना भूल गए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 इज रुपीज 2,40,000 एंड द ड्रॉइंग हैज बीन मेड 1,20,000 और 60,000। एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना चाहिए था, जो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना भूल गए। लैंग्वेज घुमा के बोल रहा है, बस ऐसे पता नहीं क्यों बोल रहा है इतना लंबा लंबा। कह रहा है सब्सिक्वेंटली, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, अलाउ करना चाहिए था। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट, ऐसा पता चला दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 6% हैज बीन ओमिटेड, देना
भूल गए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, जो प्रॉफिट है फर्म का वो 31 मार्च 2021 को कितना है, 2,40,000। इग्नोर करते हैं इसको। फर्म की ड्राइंग्स कितनी है, देखो बेटा ये जो 2,40,000 और 60,000 है ना, ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल है। क्या ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, क्या ये ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ये क्या है बेटा, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। और वो जो नीचे ड्राइंग्स दे रखी है ना 1, 20 और 60, क्या दे रखी है, 1, 20 और 60, वो क्या है बेटा, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। क्या है, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। मैं आपको दो चीजें लिख देता हूं, मैं दो चीजें लिखता हूं, एस बी, पहले मैं लिख रहा हूं ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल कितने कितने निकाली है, इसने निकाले 2,40,000 और इसने निकाले 60,000। एक होता है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना निकाला है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट कितना है इसका, 1, 20 और इसका कितना है 60,000। क्लियर है। अब एक काम करें सर, क्या काम करें, अब एक काम करते हैं जी, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, ओपनिंग कैपिटल 6 लाख और 3,60,000। क्वेश्चन के अंदर और आप आगे पढ़ो तो लिखा हुआ है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा, 2,40,000। और नीचे ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। क्या दे रखा है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था तो इस बात को पढ़ा था कि ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल वो है जो ये 2,40,000 और 60 है, परमानेंटली पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया गया, और ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो बिजनेस के अंदर परमानेंटली पैसा लेके आया गया। एक होता है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि एस की 1,20 और बीर की 60,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब हमें क्या कैलकुलेट करके दिखाना है, कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओ। क्वेश्चन ये मांग रहा है व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स। मैंने कहा कैपिटल जब फिक्स होंगे तो प्रॉफिट और ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट दोनों के आगे क्या लगा दिया, क्रॉस, कि दोनों कंसीडर नहीं होंगे। तो बस इसी चार्ट से हमें क्या बना लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाना है, जो कि किस भाव से है, 6% से। तो पहले एस का निकाल लो। एस का साल की शुरुआत में कितना कैपिटल था, 6 लाख, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। 6 लाख पे 6% सिर्फ एक महीने के लिए। बोलो यस और नो, सिर्फ एक ही तो महीना है, यहां से यहां, ये देखो ये क्या है, ये 1 अप्रैल 20 है, ये यहां से यहां तक एक ही महीना है। और मई से अक्टूबर तक 5 महीने हैं, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हैं। तो 6 था, 1,20 यहां और डाल दिया, तो टोटल 7,20 कैपिटल हो गया। उस पर 6% का ब्याज मिलेगा अगले 5 महीने के लिए। फिर इसमें से हमने 2,40,000, 7,20 में से 2,40,000 निकाल लिए, तो कितना कैपिटल रह गया, 480। किस परसेंट पे, 6% पे। कितने महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। बोलो यस और नो। 6 लाख का 6%, 36,000। 36,000 डिवाइडेड बाय 12, 3,000, प्लस 7,20,000 का 6%, 7,20,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया, 18,000। वो 4,80,000 रुपए का 6% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 14,400। दैट इज 14,400 प्लस 18,000 प्लस 3,000, दैट इज 35,400 रुपए। ये हो गया। उसके बाद कौन है, मिस्टर बीर। मिस्टर बीर, बीर का कैपिटल कितना है साल की शुरू में, बताओ, 360 कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट सिर्फ एक महीने के लिए। आगे 60 इन्होंने यहां पे मई में निकाल लिए, तो 360 में से 60 गए तो कितना कैपिटल बचा, 3 लाख पे 6% का ब्याज अगले 5 महीने के लिए।
3 लाख, 3 में 3 और जोड़ दिए तो अगले 6 महीने के लिए कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख का 6% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो 360 का आधा परसेंट 1800 रुपए ही हो गए। इसे करो 3 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 3 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? 7500 रुपए। और 6 लाख का 3% कर लो सीधा, कितना आ गया? 18,000। दैट इज 18,000 प्लस 7500 प्लस 1800 दैट इज 27,300। आंसर में देखो 27,300 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्वेश्चन ने कहा नहीं करने के लिए, बट स्टिल मैं आपको सिखा देता हूं। टाइम लग रहा है तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुने। क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि ओपनिंग कैपिटल निकाल दो और कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। मैंने निकाल दिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि हम 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो दे देते हैं भाई। अब तो कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 6% देना भूल गए तो अलाउ कर दो एस को और बी को। कितना कितना अलाउ कर दो? 35,400 और 27,300। टोटल हो गए 700, 7 5 12 बचा 1, 62,700 दे दो। जैसे अब 62,700 रुपए दोगे तो फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में डेबिट। तो 62,700 को डिवाइड कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना? 37,620। इससे वापस लेने हैं लॉस के और इससे लेने हैं 25,080 रुपए। 25,080 रुपए। तो कुल मिला के वही 62,700 फिर से हो गए। अब क्या बना लेंगे? नेट कैसे बनेगी? -27,300। तो 222 ये क्या करना है? कौन बड़ा है? क्रेडिट। और यहां 222 क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एस करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है ना, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स। तो एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। कितना? 222। बेटा ये क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आ सकता है। पैरेट्स आर गॉन, तोते उड़ा देगा बच्चों के, जिसको नहीं आता होगा मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और कम से कम 2 बार इसकी वीडियो देखोगे और 2 ही बार इसे अपने हाथ से करोगे। बेटा कोई भी चीज मुश्किल तब तक होती है जब तक हम उसको करते नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर देने से वो चीज ना ऑटोमेटिकली इतनी आसान हो जाती है, लगता है भाई मेरे को तो फिगर भी याद है यार, तो पूछ तो सही। ठीक है, इतनी आसान है। क्लियर है? यहां कैपिटल क्या थे बेटा? फिक्स थे। मैं एक बार हट गया, अब मुझे आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी शुरू करते हैं। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे बेटा, कैपिटल क्या होंगे? व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मैंने आपको बताया था कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो प्रॉफिट भी कंसीडर होगा और ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट भी कंसीडर होगा। दोनों चीजें कंसीडर होती है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसके अंदर प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट दोनों क्या हो जाएंगे मेरे बेटा? कंसीडर हो जाएंगी। क्लियर है आपको इतनी बात? तो कैलकुलेट क्या करें सबसे पहले? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या निकाल रहे हैं हम? ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। किसकी? एस की और बी की। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल, ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट, माइनस कर देंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पता है ना, क्लोजिंग से ओपनिंग तक पहुंचने का यही एक तरीका है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ओपनिंग कैपिटल। किस किस का? एस का, और दूसरा किसका बेटा? बी का।
अब देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो एक बार सभी लोग, क्लोजिंग कैपिटल कितना है साल के आखिरी में, इसका कितना था 480 और इसका कितना था बेटा 6 लाख। ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल कितना है, कितना कैपिटल निकाल के ले गए, ये निकाल के ले गया था 240 और ये निकाल के ले गया था 60। कितने निकाल के ले गया था 60। एक चीज हम भूल गए करना, क्या, माइनस करेंगे जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया था, तब जाके हमारी क्या निकलेगी बेटा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है यहां तक? तो ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट विड्रॉ किया था, बताया था ना ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। इसने एक 20 विड्रॉ किए थे और इसने 60,000 विड्रॉ किए थे, यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। प्रॉफिट कितना हुआ था साल भर में 240। 240 के प्रॉफिट को डिवाइड कर दो 5 से, मल्टीप्लाई बाय 3। 144 प्रॉफिट इसको मिला होगा और 2 इसको मिला होगा, 96,000 इसको मिला होगा, तो माइनस कर दिया ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए। एडिशनल कैपिटल कितना डाला था याद है? एस ने 1,20,000 रुपए डाले थे महीने और इसने कितने पैसे डाले थे 3 लाख रुपए डाले थे। बोलो यस और नो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो उससे ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, 480 प्लस 240 प्लस 120 माइनस 144 माइनस 120, तो कितना आ गया 5,76,000 इसका कैपिटल आ गया। 6 प्लस 120 माइनस 96 माइनस 300, तो इसका हो गया 3,24,000। तो अब निकाल लेते हैं, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगे तो इसका कैपिटल कितना आएगा बेटा बताना साल के शुरू में। एस का कैपिटल कितना आएगा 5,76,000 और इसका आएगा 3,24,000। आ गया? आ गया? यहां से हमने क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल लिया बेटा ओपनिंग कैपिटल्स निकाल लिए। क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल लिए ओपनिंग कैपिटल। अब देखो जी एस की बात करें, एस की, एस के पास साल की शुरुआत में कितना कैपिटल है 5,76,000, उस पे 6% ब्याज कितने महीने का 1 महीने का। इसने 576 में कितने पैसे और डाल दिए थे 1,20 और डाल दिए थे, तो 696 पर 6% का ब्याज अगले 5 महीने के लिए। बोलो यस और नो? फिर इसने 696 में से 240 तो निकाल लिए थे, तो इसका बचा 456। देख लो 240 निकाल लिए थे इसने, 240 निकाल लिए थे, उसमें 6% का इंटरेस्ट अगले 6 मंथ्स के लिए। अगले कितने मंथ्स के लिए? तो करना 576 का 6% डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 2,880। 696 का 6% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गए 17,400 रुपए। 4,56,000 का 6% हाफ ईयर के लिए, तो 13,680 रुपए, दैट इज प्लस 17,400 प्लस 2,880, 33,960। कितना आ गया 33,960। एस के बाद कौन है ब्रिज। आओ जी, कितना कैपिटल है इसका साल की शुरुआत में 3,24,000। 6% कितने महीने के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। बोलो यस और नो? फिर इसने 3,24 में से 60,000 निकाल लिए थे, तो 264 कितना %? कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। फिर इसने 264 में 3 लाख और डाले थे, तो 564 6% अगले 6 महीने के लिए। तो निकाल लो, कैसे निकालोगे? 3,24,000 का 6% 1 महीने के लिए, तो 1,620 रुपए हो गई है। 264 पे
6% कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए, तो 6600 रुपए ये हो गए, और 564 पे 5,64,000 का 6% आधे साल के लिए, नहीं 5,64,000 का 6% आधे साल के लिए, तो 16,920 रुपए प्लस 6,600 प्लस 1,620 रुपए, 25,140। ये आ गया जी, ये इसका आ गया और ये इसका आ गया। एक बार बुक में से देखो कि आंसर ठीक आ रहा है हमारा। मार्क करो उस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार हट गया, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, मुझे पॉज करके। चले आगे, चले आगे बेटा। एक काम इसने नहीं कहा बट हम स्टिल कर देते हैं, क्या काम है वो? वही एडजस्टमेंट एंट्री वाला। फर्म क्या देना भूल गई? फर्म क्या देना भूल गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 6% देना भूल गई, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। एस का और बी का क्या करना है? एस को क्रेडिट कर दो, 33,960 इसको दे दो और 25,140 रुपए इसको दे दो। 25,140 प्लस 33,960 तो 59,100 रुपए इसको दे दिए। अब क्या करना है? जैसे ही हम देंगे तो फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस, और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करा दिया जाएगा? डेबिट। डिवाइडेड बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 35,000 कितना? 460 और 23,640, कुल मिला के कितना हो गया? 59,100। अब क्या बना लेंगे बेटा इसकी नेट एंट्री? कितनी हो जाएगी? 23,640 माइनस 25,140, 1,500 रुपए। 1,500 रुपए क्या करना है? क्रेडिट, ये बड़ा है, और ऊपर 1,500 रुपए क्या करने हैं? डेबिट। देखना बन रहे हैं, 33,960 माइनस 35,640, 35,460 सॉरी, 33,960 माइनस 35,460, वही 1,500 बन रहा है। तो एंट्री क्या होगी? एस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, तो कैपिटल अकाउंट यूज होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,500 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बुक का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन। ये जिसने पहले नहीं किया होगा उसको ये पेपर में रुला देगा। एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन की पेपर में ना आने की, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत हैवी हैं। ठीक है, आंसर सारे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं, बट स्टिल कैलकुलेशन बहुत हैवी है। इस क्वेश्चन को करने में बहुत वक्त जाएगा, तो पेपर में एक्सपेक्टेड नहीं होता ऐसा क्वेश्चन आने की। बट हाँ, हमारी खुद की प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन हमें करके जाने हैं कि हम क्लास में हमेशा अव्वल रहें, धुरंधर रहें। ठीक है जी, मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये सब उसने हमसे नहीं मांगा था, बट स्टिल हमने इसको करके दिखाया। कोई डाउट यहां तक मेरे किसी बच्चे को? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए।